हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में लेकर आया हूँ राजस्थान की गाय की प्रमुख नस्लें, राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की प्रमुख नस्लें पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 गिर गाय से संबंधित मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राजस्थान में गाय की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं? थार पारकर नस्ल, कांकरेज नस्ल, नागौरी नस्ल, गिर गाय या गिर नस्ल, मालवी नस्ल, सांचौरी नस्ल। तो दोस्तों, प्रमुख गाय की नस्लें कौन कौन सी हुई? थार पारकर, कांकरेज, नागौरी, गिर, मालवी और सांचौरी। यहाँ 13 से तो तात्पर्य था दोस्तों थार पारकर नस्ल, कान्हा से कांकरेज और नागौरी लीजिए, गिरधर से आप गिर नस्ल और माखन से लीजिए मालवी और सांचौरी से सांचौरी नस्ल, चोर से लीजिए सांचौरी नस्ल। तो ट्रिक क्या थी दोस्तों? 13 कान्हा, गिरधर, माखन, चोर है। तो दोस्तों, गाय की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हुई? 13 कान्हा, गिरधर, माखन, चोर है। ये ट्रिक थी दोस्तों। 13 से तात्पर्य था थार पारकर नस्ल, कान्हा से कांकरेज और नागौरी, गिरधर से लीजिए आप गिर नस्ल, माखन चोर से लीजिए मालवी और सांचौरी। तो दोस्तों थार पारकर नस्ल का उपनाम क्या है? मालानी और सिंधी। सिंधी क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये सिंध पाकिस्तान से इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। तो इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा हुआ? सिंध, पाकिस्तान। अब थार पारकर नस्ल मुख्यतः राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, ये राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर क्षेत्र में। दोस्तों, इसकी विशेषताओं की बात करें, अन्य विशेषताएं, तो इसका कलर कैसा होता है? सफ़ेद, ग्रे, भूरा। इसकी विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो इसका सफ़ेद, ग्रे और भूरा कलर होता है। इसका ललाट देखें तो चौड़ा ललाट, चौड़े नथुने, पतली गर्दन, बड़ी कुब्बड़, लंबे कान और विकसित थुई। इसके लिए थार पारकर नस्ल जानी जाती है। इसके प्रजनन की बात करें दोस्तों, प्रजनन केंद्र, तो थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है? चांदन, जैसलमेर में। दोस्तों, इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो थार पारकर गाय नस्ल का प्रजनन केंद्र, तो थार पारकर का प्रजनन केंद्र कहाँ है दोस्तों? चांदन, जैसलमेर में। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 1600 से 2200 लीटर दूध देती है दोस्तों। इसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 4.5%। थार पारकर गाय की नस्ल के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 4 से 4.5%। इसके वजन की बात करें दोस्तों, तो नर में देखें दोस्तों तो 450 से 500 के मध्य, जबकि मादा का वजन कितना होता है? 380 से 400 किलोग्राम। अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कौन सी नस्ल है गाय की? राठी नस्ल। तो दोस्तों, राठी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि गाय की किस नस्ल को कामधेनु कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु। तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों राठी नस्ल। तो राठी नस्ल को क्या बोलते हैं दोस्तों? राजस्थान की कामधेनु। अब राठी नस्ल की उत्पत्ति की बात करें दोस्तों, तो इसे त्रिसंकरण नस्ल कहा जाता है। ये थार पारकर, सिंधी और साहिवाल का मिश्रण है। राजस्थान में बात करें दोस्तों, तो ये राजस्थान में मुख्यतः गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर में पाई जाती है। तो ये राजस्थान के पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख नस्ल है दोस्तों। अब नेक्स्ट कौन सी थी दोस्तों? राठी नस्ल। इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। राठी नस्ल की उत्पत्ति की बात करें दोस्तों, तो ये थार पारकर, सिंधी, साहिवाल का त्रिसंकरण है। ये मुख्यतः राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, जैसलमेर क्षेत्र में। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख नस्ल है। तो पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख नस्ल कौन सी हुई? राठी नस्ल। इसके प्रजनन केंद्र की बात करें दोस्तों, तो राठी नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ है? नौर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में। दोस्तों, राठी को द्विसंकरण नस्ल भी कहा जाता है। तो द्विसंकरण को याद रखने का क्या तरीका है दोस्तों? 7। ट्रिक क्या है? 7। सा से लीजिए साहिवाल और थे से लीजिए थार पारकर, तो 7 राठी। तो राठी नस्ल की द्विसंकरण ट्रिक कौन सी हुई? साहिवाल और थार पारकर।
तो दोस्तों राठी नस्ल में हमने महत्वपूर्ण फैक्ट्स कौन कौन से देखे। राठी नस्ल राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है, गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए राठी नस्ल। तो दोस्तों राठी नस्ल की उत्पत्ति की बात करें तो ये थार पारकर सिंधी और साहिवाल का त्रिसंकरण है। राजस्थान में ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर क्षेत्र में। दोस्तों इसका स्थान क्या हुआ, पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः कौन सी नस्ल पाई जाती है, राठी नस्ल। दोस्तों राठी नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो नौहर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में। राठी को त्रिसंकरण नस्ल भी कहा जाता है और द्विसंकरण। तो द्विसंकरण को याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों, संज्ञा राठी 7। तो राठी से लीजिए आप राठी नस्ल, 7 से लीजिए साहिवाल और थार पारकर। दोस्तों राठी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। अब इसके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स कौन से हैं, तो इसका रंग कैसा होता है, तो लाल, भूरा और हल्का वाइट या भूरे धब्बे। ये किसकी विशेषता है, राठी नस्ल की गाय की। इसकी त्वचा की बात करें दोस्तों तो इसकी त्वचा ढीली होती है, छोटे सींग और लंबी पूंछ के लिए जानी जाती है। ये मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में। तो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी कहलाती है, राठी नस्ल। अब दोस्तों वजन की बात करें तो मादा में 350 से 380 किलोग्राम वजन होता है, जबकि नर में वजन 550 किलोग्राम तक। अब इसके रिसर्च दोस्तों सर्वाधिक रिसर्च किस नस्ल पे किया जा रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए राठी नस्ल। तो गाय की किस नस्ल पर सर्वाधिक रिसर्च किया जा रहा है, तो वो कौन सी नस्ल हुई दोस्तों, राठी नस्ल। तो राठी नस्ल के महत्वपूर्ण फैक्ट्स कौन कौन से हैं, इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। इसका प्रजनन केंद्र नौहर, हनुमानगढ़ में है। इसे त्रिसंकरण नस्ल भी कहा जाता है। ये राजस्थान में पश्चिम राजस्थान की प्रमुख दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, राठी नस्ल। वजन 350 मादा में, जबकि नर में 550 तक। सर्वाधिक रिसर्च के लिए कौन सी नस्ल जानी जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए राठी नस्ल। अब नेक्स्ट आती है दोस्तों कांकरेज नस्ल। गाय की कौन सी नस्ल है, कांकरेज नस्ल। इसे सांचौरी नस्ल भी कहते हैं। तो गाय की कौन सी नस्ल सांचौरी नस्ल कहलाती है, तो कांकरेज नस्ल। दोस्तों कांकरेज नस्ल की उत्पत्ति की बात करें तो ये कहाँ की उत्पत्ति है इसकी, कच्छ, गुजरात या कच्छ का रण, गुजरात इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। राजस्थान में बात करें दोस्तों तो कांकरेज नस्ल राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो सांचौर, जालोर, बाड़मेर में मुख्यतः पाई जाने वाली प्रमुख नस्ल है कौन सी, कांकरेज। तो दोस्तों कांकरेज को सांचौरी भी कहते हैं। इसका उत्पत्ति क्षेत्र कच्छ, गुजरात माना जाता है। ये राजस्थान में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, सांचौर, जालोर और बाड़मेर में। अन्य विशेषताओं या महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कांकरेज नस्ल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कांकरेज नस्ल की विशेषताओं के बारे में। ये एक भारी नस्ल कहलाती है, कांकरेज भारी नस्ल है। सर्वाधिक वसा की मात्रा इसके दूध में पाई जाती है। इसके सींग कैसे होते हैं दोस्तों, वीणा के आकार में। इसकी आंखें कैसी होती है, मोटी। वजन की बात करें तो नर में 400 किलो, जबकि मादा में कितना होता है, 400 किलोग्राम। देखते हैं दोस्तों कांकरेज नस्ल, तो इसे सांचौरी नस्ल भी कहते हैं। ये कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात में, वहाँ पाई जाती है। इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, कच्छ का रण, गुजरात। राजस्थान में सांचौर, बाड़मेर में पाई जाती है। इसकी विशेषताओं की बात करें दोस्तों तो भारी नस्ल है ये। सर्वाधिक वसा की मात्रा इसके दूध में पाई जाती है। इसकी मोटी आंखें और लंबे सींग वीणा के आकार के लिए जानी जाती है। वजन देखें तो 400-500 के बीच में होता है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, तो कांकरेज नस्ल। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सवाई चाल के लिए फेमस गाय की नस्ल कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए कांकरेज नस्ल। दोस्तों आगे देखते हैं गाय की प्रमुख नस्ल।
नागौरी नस्ल। तो दोस्तों नागौरी नस्ल ये भारवाहक नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थान देखें तो क्या है दोस्तों, नागौर राजस्थान। ये कृषि कार्य के लिए सबसे बेस्ट नस्ल है। नागौरी नस्ल क्या है दोस्तों, भारवाहक नस्ल है। ये कृषि कार्य के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। नागौरी नस्ल दोस्तों राजस्थान के नागौर क्षेत्र से संबंधित है। इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा हुआ, नागौर क्षेत्र राजस्थान। अन्य स्थान की बात करें दोस्तों तो ये बीकानेर, जोधपुर और नागौर क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। नागौरी नस्ल के लिए प्रजनन केंद्र कहाँ है दोस्तों, नौहर, हनुमानगढ़ में। विशेषताओं की बात करें दोस्तों तो नागौरी नस्ल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका रंग धूसर होता है, सफ़ेद और लंबे कान के लिए जानी जाती है। इसकी चाल कैसी होती है दोस्तों, डुलकी और मजबूत कुब्बड़ और कृषि कार्य के लिए बेस्ट। इसके वजन की बात करें दोस्तों तो मादा का वजन 400 और नर का वजन क्या होता है दोस्तों, 500 kg। तो नागौरी नस्ल से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने शामिल किए हैं। तो नागौरी नस्ल भारवाहक नस्ल है। आपसे पूछा जाए कि कौन सी नस्ल भारवाहक नस्ल कहलाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए नागौरी। तो इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें, नागौरी का उत्पत्ति स्थान नागौर राजस्थान है। अन्य स्थान जोधपुर, बीकानेर और नागौर में मुख्यतः पाई जाती है। नागौरी नस्ल का दोस्तों प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए नौहर, हनुमानगढ़। दोस्तों इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसका रंग तो होता है भूसर, सफ़ेद और लंबे कान के लिए जानी जाती है। चाल डुलकी और मजबूत कुब्बड़ के लिए इसको जाना जाता है। और इसका वजन देखें दोस्तों तो नागौरी नस्ल के मादा में वजन कितना होता है, 400, जबकि नर में देखें तो 500 किलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं अमृत महल। तो दोस्तों अमृत महल क्या है, ये गाय की भारवाहक नस्ल है। अगर बात करें कि इंडिया की सबसे भारवाहक या भारी वजन उठाने वाली नस्ल कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए अमृत महल। और अगर राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में कौन सी नस्ल है जो भारवाहक के लिए प्रसिद्ध है, तो वो नागौरी। जबकि इंडिया की बात करें दोस्तों तो इंडिया में कौन सी नस्ल है जो भारवाहन या वजन उठाने के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है अमृत महल। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सवाई चाल के लिए फेमस कौन सी नस्ल है गाय की, तो आपका आंसर होना चाहिए कांकरेज। तो गाय की कांकरेज नस्ल किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सवाई चाल के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए ब्यूटीफुल नस्ल या सुंदरता के लिए कौन सी नस्ल जानी जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों आयरशायर। आयरशायर गाय की नस्ल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट देखिए गाय की वो कौन सी नस्ल है जो सिर उठाकर चलने वाली नस्ल कहलाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों कांकरेज नस्ल। दोस्तों गाय की द्विकाजी नस्लों की बात करें तो द्विकाजी नस्लों में कौन कौन सी नस्लें आती हैं, मेवाती और कांकरेज। तो दोस्तों अमृत महल किसकी नस्ल है दोस्तों, गाय की प्रमुख नस्ल। ये इंडिया की सबसे भारवाहक नस्ल कौन सी कहलाती है दोस्तों, अमृत महल। अब बात करते हैं दोस्तों सवाई चाल की। तो सवाई चाल के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है गाय की, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों कांकरेज। नेक्स्ट देखिए अपनी ब्यूटी के लिए कौन सी नस्ल जानी जाती है गाय की, तो आपका आंसर होना चाहिए आयरशायर। आयरशायर अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट देखिए सिर उठाकर चलने वाली नस्ल। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सिर उठाकर चलने वाली नस्ल कौन सी कहलाती है गाय की, तो आपका आंसर होना चाहिए कांकरेज। दोस्तों कांकरेज नस्ल किसके लिए प्रसिद्ध है, सिर उठाकर चलने के लिए। ब्यूटी के लिए आयरशायर नस्ल, सवाई चाल के लिए कांकरेज, अमृत महल ये सबसे भारवाहक नस्ल है इंडिया की। फिर नेक्स्ट देखिए गाय की द्विकाजी नस्लें। आपसे पूछा जाए गाय की कौन सी नस्लें द्विकाजी है, तो आपका आंसर होना चाहिए मेवाती और कांकरेज। देखते हैं वल्लभ नगर। तो दोस्तों वल्लभ नगर किससे संबंधित है, गिर गाय के लिए। देखते हैं दोस्तों मालवी नस्ल किसकी है, गाय की। तो गाय की नस्ल कौन सी कहलाती है, मालवी नस्ल। इसे बोनी नस्ल भी कहते हैं। मालवी नस्ल की बात करें दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, बोनी नस्ल। इसकी उत्पत्ति की बात करें दोस्तों तो मालवी नस्ल मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से संबंधित है। इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा हुआ, मध्य प्रदेश मालवा।
या मालवा क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राजस्थान की बात करें दोस्तों तो मालवी नस्ल राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो हाड़ौती क्षेत्र, बांसवाड़ा और चित्तौड़। हाड़ौती से लीजिए दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, और बांसवाड़ा और चित्तौड़। तो इस क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई जाती है गाय की? मालवी नस्ल। तो दोस्तों मालवी नस्ल को बोनी नस्ल भी कहते हैं, और मालवा एमपी से संबंधित है ये, मध्य प्रदेश से। और राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में। अन्य फैक्टों की बात करें दोस्तों मालवी नस्ल के, इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? तो रंग धूसर, हल्का सफ़ेद। इसका कद कैसा होता है? छोटा, छोटी गर्दन, छोटे सींग, लेकिन सींग कैसे होते हैं दोस्तों? नुकीले। भारवाहक नस्ल है दोस्तों मालवी नस्ल। अब इसके दुग्ध उत्पादन की बात करें दोस्तों तो ये 700 से 900 लीटर प्रति। तो दोस्तों मालवी नस्ल की हमने देखी, मालवी नस्ल ये गाय की प्रमुख नस्ल है, ये बोनी नस्ल है दोस्तों। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? मालवा मध्य प्रदेश से। और ये राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती, बांसवाड़ा और चित्तौड़ में। अन्य फैक्टों की बात करें दोस्तों तो मालवी नस्ल के अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स कौन से होते हैं? तो इनकी विशेषता देखें तो इनका रंग हल्का गुस्सर सफ़ेद, छोटा कद, छोटी गर्दन और छोटे नुकीले सींग। ये एक भारवाहक नस्ल कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों मालवी नस्ल पशु फार्म, ये कहाँ है राजस्थान में? तो डग में। डग कहाँ है दोस्तों? भरतपुर। नेक्स्ट देखिए दुग्ध उत्पादन की बात करें दोस्तों तो ये 700 से 900 लीटर दूध देती है। वजन की बात करें दोस्तों तो वजन 400 से 500 होता है। नर पशु की बात करें तो 500 किलोग्राम, जबकि मादा की बात करें तो 400 किलोग्राम वजन होता है इसका। अब गाय की दूसरी नस्ल देखते हैं दोस्तों तो वो कौन सी नस्ल है? मेवाती नस्ल। तो गाय की दूसरी महत्वपूर्ण नस्ल कौन सी है? मेवाती नस्ल। तो ये दोस्तों मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। तो मेवात क्षेत्र कौन सा हुआ? अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? मेवात। अन्य स्थानों की बात करें दोस्तों तो मेवाती नस्ल अन्य कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये हरियाणा, मथुरा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, नीम का थाना, खेड़थल, तिजारा, इन क्षेत्रों में कौन सी नस्ल पाई जाती है गाय की? मेवाती नस्ल। तो दोस्तों मेवाती नस्ल मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं दोस्तों मेवाती नस्ल की। तो मेवाती नस्ल मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। मेवात से तात्पर्य हुआ अलवर, भरतपुर क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? मेवात। तो अन्य स्थान देखें तो हरियाणा, मथुरा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, नीम का थाना और खेड़थल, तिजारा, इस क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई जाती है? गाय की मेवाती नस्ल। दोस्तों इसके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स या विशेषताएं देखें मेवाती नस्ल की गाय की। तो इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? सफ़ेद रंग, गुस्सर धब्बे और सिर पर काला रंग, लंबा चेहरा, छोटी गर्दन, छोटे अयन, छोटे नथुने और छोटे कान, और सींग कैसे होते हैं दोस्तों? पीछे की ओर मुड़े हुए या काली पूंछ। इसके लिए कौन सी नस्ल जानी जाती है? मेवाती नस्ल। दोस्तों वजन की बात करें तो मेवाती नस्ल की गाय का वजन अगर नर में देखें तो 425 और मादा में 350 किलोग्राम। दोस्तों वजन की बात करें तो नर में 425 और मादा में 350। ये शांत स्वभाव के लिए जानी जाती है। दूध उत्पादन की बात करें तो 1000 लीटर है। मजबूत कृषि कार्य तो कौन सी बेस्ट नस्ल है? तो मेवाती नस्ल। मेवाती नस्ल की गाय कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होती है, ये मजबूत होती है। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा मेवाती नस्ल के बारे में? तो मेवाती नस्ल मेवात क्षेत्र से संबंधित है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीम का थाना, मत्स्य क्षेत्र भी आ गए दोस्तों ये। अन्य स्थान देखें तो हरियाणा और मथुरा। दोस्तों इसकी विशेषताएं देखें तो इसका रंग होता है सफ़ेद रंग, गुस्सर धब्बे, सिर पर काला रंग, लंबा चौड़ा चेहरा, छोटे छोटे कान, सींग पीछे की ओर मुड़े हुए। इसका स्वभाव कैसा होता है? शांत, और इसकी पूंछ काली। तो दोस्तों ये किसकी विशेषता है? मेवाती नस्ल की गाय की प्रमुख विशेषताएं। ये कृषि कार्य के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों मेवाती नस्ल के महत्वपूर्ण फैक्ट्स कौन से हैं? यह मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। इसके सींग पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। दुग्ध उत्पादन 1000 लीटर। कृषि कार्य के लिए सबसे बेस्ट नस्ल है ये। रंग सफ़ेद, गुस्सर धब्बा,
और सिर पर काला रंग और लंबा चौड़ा चेहरा, छोटी गर्दन, छोटे ऐन के लिए प्रसिद्ध है। इसके कान छोटे होते हैं, छोटे नथुने होते हैं। इंडिया में बात करें तो हरियाणा मथुरा क्षेत्र में भी पाई जाती है और राजस्थान में मेवात क्षेत्र में या मत्स्य क्षेत्र में भी पाई जाती है। मत्स्य क्षेत्र से तात्पर्य हुआ अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और नीम का थाना किस में आता है दोस्तों? मत्स्य क्षेत्र में। तो मत्स्य क्षेत्र से संबंधित कौन सी नस्ल हुई? मेवाती नस्ल। अब तीसरी नस्ल देखते हैं दोस्तों। गाय की प्रमुख नस्ल, तीसरी नस्ल कौन सी है? साहिवाल नस्ल। तो दोस्तों साहिवाल नस्ल मुल्तानी, गोमरी, तेली, ये किसके उपनाम है दोस्तों? साहिवाल नस्ल के। तो साहिवाल नस्ल के प्रमुख उपनाम कौन कौन से हैं? मुल्तानी, गोमरी और तेली नस्ल। मुल्तानी, गोमरी और तेली नस्ल किसके उपनाम है? साहिवाल। दोस्तों रावी नदी पाकिस्तान इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। तो साहिवाल नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा हुआ? रावी नदी पाकिस्तानी क्षेत्र। मोंटगोमरी से जानी जाती है। साहिवाल नस्ल को किस नाम से जाना जाता है? मोंटगोमरी, गोमरी, तेली और मुल्तानी नस्ल। ये किसकी है? साहिवाल नस्ल। राजस्थान में बात करें दोस्तों तो ये राजस्थान में किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ में मुख्यतः पाई जाती है। साहिवाल नस्ल राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। अन्य फैक्ट की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो साहिवाल नस्ल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और कौन कौन से हैं? साहिवाल नस्ल दोस्तों मीठे दूध के लिए प्रसिद्ध है। ये सर्वाधिक दूध के लिए जानी जाती है। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? लाल और कत्थई। आंखों पर सफ़ेद सर्कल होते हैं, छोटे सींग होते हैं, पैर भी छोटे होते हैं। दूध की बात करें दोस्तों तो दूध 1800 से 2500 लीटर। अब देखते हैं दोस्तों साहिवाल नस्ल के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो साहिवाल नस्ल ये मुल्तानी, गोमरी और तेली नस्ल के नाम से जानी जाती है। इसका उत्पत्ति क्षेत्र क्या है दोस्तों? रावी नदी पाकिस्तान। ये राजस्थान में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। दोस्तों इसका दूध कैसा होता है? मीठा और सर्वाधिक दूध देने के लिए जानी जाती है साहिवाल नस्ल। रंग की बात करें दोस्तों तो साहिवाल नस्ल का रंग कैसा होता है? लाल और कत्थई। इसकी आंखों पर सफ़ेद सर्कल होते हैं। इसके सींग छोटे और पैर छोटे होते हैं। दूध की बात करें दोस्तों तो ये 1800 से 2500 लीटर दूध देती है। दूध में वसा की मात्रा की बात करें दोस्तों तो दूध में वसा की मात्रा कितनी है इसमें? 4.5%। सर्वाधिक वसा किस में पाई जाती है? साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में। कितनी होती है दोस्तों? 4.5। इसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 4.5। तो दोस्तों आसान ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फैक्ट टू फैक्ट स्टडी बाय ओपी कुमावत, जीके ट्रिक्स स्टडी बाय ओपी कुमावत को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें।